नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे कि आप सभी परेशान हैं फ़िलहाल, क्योंकि गर्मियों के दिन में पसीना और पसीने से परेशान इंसान क्या ही किया जाए उसका। तो इसमें क्या है कि दिन प्रतिदिन लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अधिक पसीने के वजह से, उसे एक टर्म दिया जाता है हाइपर हाइड्रोसिस। शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलना। नॉर्मल 5-6 लोग हैं, उसमें से 1-2 लोग को होता है कि बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। वो बाहर हैं, किसी ओकेज़न पे गए हैं, पार्टी में, कॉलेज में, कहीं भी हैं, किसी ऑफिशियल जगह पे हैं, तो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है ये देख के कि मुझे इतना पसीना हो रहा है। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग समझेंगे कि ज़्यादा पसीना क्यों आता है, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। किन किन कारणों के वजह से आपको पसीना ज़्यादा आता है, क्या ये किसी बीमारी का इंडिकेशन है या फिर ये नॉर्मल है। तो आपका क्या है, सबसे पहले हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब कहें ना कि कोई सही तरीके से काम कर रहा है और कोई खूब हड़बड़ी में काम कर रहा है, तो वही होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है हमारा स्वेट ग्लैंड्स, जिसके चलते बहुत ज़्यादा पसीना आता है। नॉर्मली पसीना आता है क्यों, ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो नॉर्मल हो सके। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है जो कि डेली आप देखते हैं कि आपके शरीर से थोड़ा बहुत पसीना तो निकलता ही है, गर्मियों के दिन में खासकर। तो ये नॉर्मल है, ये शरीर को नॉर्मल करने के लिए, हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो कारण क्या है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस होते हैं। प्राथमिक कारण ये है कि क्या होता है कभी कभी कि हमारे नर्व सिग्नल्स जो हैं वो तुरंत जो हैं जाकर और जो स्वेट ग्लैंड्स है, जो पसीने वाली ग्रंथि हैं, उसे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव कर देते हैं, जिसके चलते हमारे हथेलियों में, तलवों में, अंडर आर्म्स में, फेस में, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पसीना आने लगता है और बहुत ज़्यादा बदबू देता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस है, जिसमें कि ये हमारे नर्व सिग्नल का डिफेक्ट है, ठीक है। और सेकंड जो होता है सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस, उसमें क्या है कि इसमें मेडिकल कंडीशंस हैं, और पहला जो है उसमें कोई भी मेडिकल कारण नहीं है, कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है हाइपर हाइड्रोसिस के लिए, ज़्यादा पसीना होने के लिए। और दूसरा जो है सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस में क्या होता है कि मेनली मेडिकल कंडीशंस के चलते होता है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, जैसे में कि दर्द निवारक दवा है, आप डिप्रेशन में हैं तो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन कम करने के लिए, अपने अवसाद को, चिंता को कम करने के लिए दवा ले रहे हैं। अगर आप कोई हार्मोनल मेडिकेशन ले रहे हैं, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, अगर आप शुगर की दवा ले रहे हैं, डायबिटीज़ की कुछ मेडिसिन्स जो हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही पसीना आता है, तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर किसी को मेनोपॉज की कंडीशन है, अगर कोई महिला 40-45 वर्ष से ऊपर की हो गई हैं और उनके पीरियड्स जो है, मासिक धर्म जो है, माहवारी जिसे कह सकते हैं, वो बंद होने वाला है, तो उस फेज़ में भी आपको हॉट फ्लैशेज आते हैं, बहुत गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा है तो। एक है मधुमेह के रोगी, शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ जिसे कह सकते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर किसी को थायराइड की दिक्कत है तो उन्हें भी पसीना आ सकता है। किसी कैंसर के मरीज़ को भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर किसी को तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजॉर्डर है तो बिना मानी मतलब का आपको बहुत ज़्यादा ही पसीना आएगा, क्योंकि ये नर्व सिग्नल्स जाएंगे और जो पसीना की ग्रंथि है, स्वेट ग्रंथि हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, उन्हें एक्टिव कर देंगी, तो पसीना बहुत ज़्यादा होगा। कि कोई अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन के चलते भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और जब किसी को पसीना आता है तो उससे क्या दिक्कतें होती हैं उन्हें। पहली दिक्कत तो है कि उन्हें इतना अजीब लगता है, इतना ऑकवर्ड फील होता है, अगर कहीं पे वो गए हैं कॉलेज, स्कूल या फिर कहीं भी ऑफिशियल जगह पे हैं, तो उन्हें बहुत ही ऑड फील होता है, बहुत ही अजीब फील होता है, एकदम वो अच्छे से बन ठन के जाते हैं और पसीने से भीग जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं।
कोई भी काम हल्का सा भी कर लिए तो पसीने से भीग गए, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा ही अजीब महसूस होता है। एक ऊपर से इसकी गंदी स्मेल वो भी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, किसी भी काम को करने से रोकती है। और दिक्कतों में क्या होता है कि ज़्यादा पसीना आने से अब कुछ छोटे छोटे फुंसियाँ होने लगती हैं, स्किन के इन्फेक्शन होने लगते हैं, रैशेज होने लगते हैं। एक तो आप एकदम अजीब सा महसूस करते हैं, ऊपर से इसमें इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो परेशानी तो है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि अपने आप को एकदम नॉर्मल रखना है। अगर आपको टेंशन हो रहा है, चिंता हो रहा है, तो आप खुश रहने का कोशिश करिए, क्योंकि जब आप नर्वस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है। अगर आपको कोई मेडिकेशन दिया जा रहा है डिप्रेशन कम करने के लिए, शुगर के लिए, तो आप क्या करिए कि डॉक्टर से बोलिए, बात करिए कि हमको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो इसके लिए भी डॉक्टर कोई ना कोई आपको उपाय ज़रूर देंगे। अगर ज़्यादा पसीना हो रहा है तो आप ये सारी चीज़ों को करिए। आप जो है एकदम खुले वातावरण में ज़्यादा रहने का ट्राई करिए, ठंडे इन्वायरमेंट में रहने का ट्राई करिए। ड्रेस है आप ऐसा पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ये नहीं कि बहुत मोटे मोटे कपड़े पहन ले रहे हैं। गर्मियों में तो पसीना तो होगा आपको, और ऊपर से आपको अजीब सा फील भी होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ड्रेस पहनिए जिससे में आप रिलैक्स फील करें। आप ऐसा एक्सरसाइज वगैरह अपने रूटीन में इन्वॉल्व करिए जिससे कि आप फिट रहेंगे। और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर किसी को हृदय की बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रॉनिक है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो वो भी हमारे शरीर के नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। तो अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, अपने आप शरीर का तापमान बढ़ रहा है, उनको एकदम घबराहट सी महसूस हो रही है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें हार्ट अटैक की भी दिक्कत हो सकती है। अगर उन्हें बाएं शोल्डर में दर्द हो रहा है, बाएं कंधे में, बाएं साइड में ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, ठीक है, चेस्ट पेन हो रहा है, उनको उल्टी जैसा लग रहा है, बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये पसीना नॉर्मल नहीं है, नहीं ये दिक्कत नॉर्मल है, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि अगर हाइपर हाइड्रोसिस की किसी को दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आप कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, एकदम सही कपड़ा पहनिए, हल्का कपड़ा पहनिए, ठीक है। और ऐसा कपड़ा पहनिए जो कि नेचुरल मटेरियल। और क्या करना है कि आपको डेली प्रॉपर अच्छे से नहाना है। अच्छा साबुन, मेडिकेटेड सॉप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सॉप से, नॉर्मल साबुन से भी आप नहा सकते हैं। आप एल्युमिनियम बेस्ड एंटीपर्स्पिरेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। और आप जितना हो सके उतना स्ट्रेस को कम करिए अपनी लाइफ में। आप खुश रहने का ट्राई करिए, तो आपको एकदम 100% है कि आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर इससे भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए और प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, जिसके कारण आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर बीमारी क्या है जिसके चलते आपको जो है इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। ये छोटा सा वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के हेल्प के लिए बना ही दूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।